हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपके प्रॉब्लम्स और डाउट्स को हम तुरंत सॉल्व कर देंगे विद इन द 24 आवर्स। ठीक है, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। लर्न डूड के नाम से ही चैनल हमने बनाया हुआ है भाई, लर्न डूड के नाम से ही टेलीग्राम पर भी। ठीक है, होप कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको जो ब्रीफ नॉलेज चाहिए था क्लास 10th में जो आप पढ़ कर आया था उसी को मैंने थोड़ा सा आपको इन्हांस किया, सारी चीजें आपको फिर से दिमाग में रिकलेक्ट करके आपको दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो 11th में नया टॉपिक हमारे साथ आया है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जैसे अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा वैसे सेम वैसे क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन भी आता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, जियो का मतलब आप लोग जानते हैं कि जियो का मतलब अर्थ से होता है, तो यहाँ पर जियो का मतलब अर्थ से मत लेने लगिएगा भाई, क्योंकि अर्थ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अर्थ भाई ज्योमेट्रिक ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं कि अर्थ का कैसा ग्राफिक है वो आप अलग चीज है, ज्योग्राफी अलग चीज है, लेकिन ज्योमेट्री मैथ्स में है तो इसको अर्थ से रिलेशन करने की गलती मत करिएगा। ठीक है, कि भाई अर्थ का मेजरमेंट हम लोग करने जा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, बस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चलता है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आगे चला जाए थोड़ा सा अगर कि ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास है, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को क्या करना है। ज्योमेट्रिक मीन में जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन को वैसे शुरू करते हैं हम लोग। तो भाई सबसे बड़ा चीज है कि मान लीजिए स्मॉल ए और स्मॉल बी दो नंबर्स दिए गए हैं, इसके बीच में एक जीएम ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी हमको इंसर्ट करना हो तो हम लोग अभी पढ़े जीपी में क्या सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तो रेशियो सेम होगा, इट मीन्स जी अपॉन वे मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन जी। ठीक है, इट्स मीन्स जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि जी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से चला जाए तो यही हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी ने कहा 2 और 8 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए तो जी इक्वल्स टू आप निकालेगा √2 इंटू 8 यानी कि √16। जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। समझ में आई बात ये। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई। अच्छा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस के साथ भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली प्लस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप देख चेक कर लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि अगर आप जी की वैल्यू इस मेथड से अगर निकालेंगे जी बाई 2 इक्वल्स टू 8 बाई जी, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस √16, तो जी इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन में अगर आपका साथ आ रहा है तो दोनों ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सोचिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। देखिए एक बना 2 4 8, एक बना 2 - 4 and 8। देखिए यहाँ रेशियो 2 2, यहाँ -2, यहाँ -2। देखिए रेशियो सेम ही आना, इस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो क्या हो कि पॉजिटिव भी कंसीडर हो कि नेगेटिव कंसीडर हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों वैल्यू को कंसीडर आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही बैठ गया होगा कि भाई एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने तो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, कभी कम से कम हमसे कहेगा तो 2 से 3 4 5 ऐसे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें। तो अब हम अलग के लिए एक एक का फॉर्मूला तो निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए एक ही फॉर्मूला निकाल लेंगे कि भाई एक निकालना हो तो क्या होगा, 2 निकालना हो तो क्या होगा, 3 निकालना हो तो क्या होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में मैं मान लेता हूं G1 G2 G3 सो ऑन Gn, ये आपके पास हो जाए। ए से लेके बी के बीच में हम लोग Gn यानी कि n ज्योमेट्रिक मीन मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहला वही हम लोग जानते हैं L इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n - 1, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब इसका क्यों यूज करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से दिमाग में ये उठा, तो इसका यूज करने के पीछे लॉजिक क्या, थोड़ा सोचा जाए। अगर मुझे किसी तरह इस सीरीज का कॉमन रेशियो मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉमन रेशियो, किसी भी तरह मैं अगर इसको पता कर लूं कॉमन रेशियो, तो जब मैं ए में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा देन वी गेट G1। ओहो, जीवन मिल गया मुझे। ठीक है, जीवन का दुश्मन कौन है, रावण। चलिए अब आते हैं आगे। चलिए अब जीवन में मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आएगा क्वांटिटी ये बन जाएगा G2, G2 में R से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा क्या, G3, G3 में R से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, G4। इस बेसिस पे देखिए बस हमारा R ही है, जो भी रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, मेरा R। अगर मैं किसी तरह सीरीज का R निकाल लूं तो मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सारे निकालते हुए चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पर L की वैल्यू जो है, लास्ट टर्म जो है मेरे पास B है, फर्स्ट टर्म मेरा A है, ये तो देगा ही देगा भाई किसके बीच में इंसर्ट करना है, और क्या देगा कि कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, ये भी देगा। तो उससे बेटर है सबसे पहले हम लोग जान तो जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो थोड़ा ये देखिए, ये तो हो गया n, इस साइड का एक 1 आया और इस साइड का एक 1 आया, इट मीन्स ओवरऑल इट हैज n + 2 टर्म्स। इसके पास कितने टर्म्स है भाई,
n+2 टर्म्स हैं। इस बेसिस पे देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं n+2 -1, तो b अपॉन ए इक्वल टू r के पावर n+1, तो r इक्वल टू हो जाएगा कितना, b अपॉन ए का अपॉन 1 अपॉन n+1। ये आपका आ गया क्या, ज्योमेट्रिक मीन के लिए r आ गया। क्या आ गया मेरे पास, r, कॉमन रेशियो आ गया। अब अगर हमने कॉमन रेशियो पता कर लिया, अगर मैंने क्या पता कर लिया, कॉमन रेशियो पता कर लिया, तो G1 निकालें, देखिए कितना आंसर है, a इंटू r की वैल्यू यही पुट हो जाएगी। G2 का कितना हो जाएगा, a r² या G1 r की वैल्यू फिर से इंसर्ट हो जाएगी। फिर G3 क्या होगा, a r³ या G1 r, G2 r की वैल्यू फिर इंसर्ट हो जाएगी। यानी कि कुल मिला जुला के हमको क्या खोजना है, r खोजना है। r पता चलते ही हम लोग फटाक से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर ही लेते हैं। कहा है 3 और 81 के बीच में आप दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए। 3 एंड 81 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन, G1 एंड G2 दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने को बोला, ठीक है। अच्छा थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, तो यहाँ पर जो ये n है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है भाई, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, सीरीज का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि n ज्योमेट्रिक मीन मैंने इंसर्ट किया है और टोटल सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n+2 थे मेरे पास, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में भाई, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। बचपन में शक्तिमान चैनल सीरियल आया करता था, उसी के सब बातें हैं। उसमें एक आता था एट द एंड कि छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। आप लोग में से बड़े भाई बहन अगर होंगे उनके, हो सकता है आप लोग देखे हो। 1/3 r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई भाई, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यूब कट जाएगा तो r की वैल्यू आ गई 3। इस मीन्स अगर G1 मुझे निकालना होगा तो 3 × 3 यानी कि आ गया 9, और अगर मुझे G2 निकालना होगा तो 9 × 3 यानी कितना आ गया 27। देखिए भाई 9 एंड 27 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में उठेगा, सर अर्थमेटिक मीन भी हमने पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन भी हमने पढ़ा, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है, या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है? क्योंकि आपने अभी बताया कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है धीरे धीरे बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बहुत फ्लुएंटली बढ़ जाता है क्योंकि भाई मल्टीप्लाई होता है। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है मीन्स में? अगर रिलेशन है तो क्या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से उठा। चलिए जो भी क्वेश्चन दिमाग में उठता है उसका सोल्यूशन हम लोग खोजते हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न उठे उसका सोल्यूशन हमारे पूर्वज पहले से खोज के जा चुके हैं, तो हमें बस उसको खोज के अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। कोई हम लोग को जानना है रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं हम लोग आगे, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में हम लोग क्या खोजना है, रिलेशनशिप खोजना है। क्या खोजना है, रिलेशनशिप खोजना है। रिलेशनशिप खोजने का मतलब क्या है कि भाई दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये चीज हम लोग को जानना है बस, और कुछ खास नहीं। हम लोग को बस जानना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। चलिए मान लेते हैं लेट कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये मैंने मान लिया। अब अर्थमेटिक मीन आप जानते हैं क्या होता है, a + b/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन जानते हैं आप, √ab होता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। अब चलिए सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। a + b/2 - √ab > 0। अगर ये पूरी क्वांटिटी अगर मैं शो कर दूं, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर ये पूरी क्वांटिटी मैं शो कर दिया पॉजिटिव है, तो जो हमारा एजम्पशन था, ये एजम्पशन वाज करेक्ट। एजम्पशन इज करेक्ट, यानी जो हमने चूज किया था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जैसे ही सही हो जाएगा यानी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा हो जाएगा कैसे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो हमारा मेन टारगेट हो गया टू नो द साइन ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके साइन के पीछे पड़ते हैं भाई। चलिए ये मैंने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हम लोग करते चल रहे हैं। देखिएगा भाई ध्यान से, ये हो जाएगा √a - √b का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए दिमाग में थोड़ा सा कि ये क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास √a - √b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर्ड किसी भी चीज का हमेशा क्या आता है,
पॉजिटिव आता है, ये आप जानते हैं बचपन से मतलब जब से आपको बताया गया स्क्वायर निकालना। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आना ही है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। अब अगर पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं डिवाइड करें 2 से, तो भी क्वांटिटी क्या आएगी मेरी, पॉजिटिव ही आएगी। तो भी क्वांटिटी मेरी क्या आई, पॉजिटिव ही है। यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आना ही भाई, तो बेसिक रूल है मैथ्स का। इट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव। मैंने यहां शो कर दिया आपके सामने। इसका मतलब जो हम एजम्पशन किए थे वो मेरा करेक्ट था। क्या था मेरा, करेक्ट। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। अब ये चीज तो आप याद रखिए, प्लस में एक चीज और रखिए जो सीरीज आपके सिलेबस से हट चुकी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर हुआ करता था पहले। आपको जरूरत होगी कभी पढ़ने की तो बताइएगा, तो मैं उसको भी आपको क्वेश्चन उसके करा दूंगा, क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो हार्मोनिक मीन जो होता है सबसे छोटी मीन होती है, उससे बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन, उससे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन। रीजंस क्या है उसके पीछे तो बात की बात है, क्योंकि अर्थमेटिक फिर हमारा हार्मोनिक मीन हम लोग को पढ़ने के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग रुकते हैं। फिलहाल बस आप इस रिलेशन को अपने दिमाग में बैठा रहिएगा कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में किसी ने रिलेशनशिप पूछ दिया आपसे, नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछे, तो आप बोलोगे अर्थमेटिक मीन इज द ग्रेटेस्ट मीन एंड देन आफ्टर ज्योमेट्रिक मीन एंड देन आफ्टर हार्मोनिक मीन। यानी सबसे लीस्ट मीन कौन सी निकलती है, हार्मोनिक मीन निकलती है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ नाम रख देता हूँ क्योंकि भाई आपको बार बार नाम भूल ना जाए। हार्मोनिक मीन, कौन सा मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब चलिए ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि क्या होती है रिलेशनशिप। अब अगर ये दोनों चीजें आप समझ गए तो हम लोग अब एलिजिबल हो गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।